बरसात के मौसम में गुड़हल को कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि पूरे साल फ्लावरिंग ले सकें, या फिर गुड़हल में आने वाली समस्याओं का किस तरीके से समाधान करें। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बरसात में यानी कि जुलाई के बरसात में अपने गुड़हल का प्रॉपर केयर आप कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। गुड़हल की करीब करीब 10 वैरायटी है मेरे पास, और सभी में एक प्रॉब्लम कॉमनली मैंने देखा है बरसात में कि पौधों के पीछे, ये स्टेम के पीछे मिलीबग्स चिपके होते हैं या कुछ वाइट फ्लाइज टाइप के चिपके होते हैं जो आपके पौधे को ख़राब करते हैं। यानी कि ग्रोथ तो बढ़ती जाती है, पत्तियां और जो फ्लावर हैं वो छोटे निकल कर आते हैं और धीरे धीरे पौधा बीमार होने लगता है। तो इसलिए कुछ ऐसी टिप्स है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको फॉलो करने से आपके गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग नवंबर तक होती रहेगी। और गुड़हल तो ऐसा पौधा है करीब करीब हर घर में होता है, और इसे सभी देवी देवताओं को हम चढ़ा भी सकते हैं। गुड़हल की आपके पास कोई भी वैरायटी है, चाहे हाइब्रिड हो या फिर देसी वैरायटी हो, ये नुस्खा आप दोनों पर अपनाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड को भी अब रेडी करना होगा आने वाले समय के लिए, क्योंकि आपको पता ही है सर्दियों में हाइब्रिड गुड़हल में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। पहली चीज़ ये है कि इस समय में आप अपने पौधे को ज़रूर ट्रिम करें, कट करें, बहुत ज़रूरी होता है। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा घना होता है और स्टेम भी मोटा होता है। मेरा ये पौधा जो आप देख रहे हैं, इसकी स्टेम बहुत ही मोटी है और मैं इसे कभी भी अनशेप नहीं होने देती हूँ, हमेशा शेप में रखती हूँ। तो ये ऐसा समय है कि आप अपने पौधे में कट ज़रूर लगाइए, और ये ज़रूरी चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि ट्रिमिंग करने से आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ और घना होगा। अभी ट्रिमिंग करने से पौधे स्ट्रेस में नहीं जाते हैं, अभी पौधे पर डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप अपने गुलाब में या किसी भी पौधे में डीप कट लगा सकते हैं अभी। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब पौधे में फ्लावरिंग हो जाती है तो हम फूलों को उस स्टेम में छोड़ देते हैं। वो अपने आप ही पहले पीले होते हैं, फिर मुरझाकर गिरते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। जब फ्लावरिंग हो गई है, नेक्स्ट डे जब पौधा वो फूल मुरझा जाए तो उसको आप कट कर दें, जिसे डेड हेडिंग कहते हैं। और डेड हेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। ये जो 3-4 चीज़ें हैं गुड़हल के लिए, डेड हेडिंग, प्रूनिंग, ट्रिमिंग, ये आपके गुड़हल को स्वस्थ बनाता है और ज़्यादा फूल लेने में मदद करता है। यानी कि पौधे की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती, वो फ्लावरिंग करने में एनर्जी जाती है। देखिए, पतले पतले से स्टेम पर 2-2, 3-3 कलियां बनी हैं। ये ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है जब मिट्टी उपजाऊ होती है। लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को सोना बनाने के लिए क्या करना होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सारे खाद देने के बाद भी गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो रूट बाउंड हो गया है। रूट बाउंड उसे कहते हैं जिसे जड़ें भर जाती हैं और जो भी खाद पानी आप दे रहे हैं वो रूट्स तक नहीं पहुंच रहा है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मिट्टी बहुत पुरानी हो गई है। मिट्टी को रीजुनुएट करना पड़ता है। रीजुनुएट यानी कि रिवाइव करना, वापस से जीवंत बनाना होता है। इसके लिए साल में 1 या 2 बार आपको ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे मिट्टी वापस से नई हो जाए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, अभी बरसातों में जब मिट्टी थोड़ी सी आपको ड्राई लगे, यानी बारिश नहीं हो रही है, तो ऊपर से 2 इंच आप मिट्टी निकाल दीजिए, यानी जिसे टाइलिंग कहते हैं, गुड़ाई कहते हैं। ऊपर से डीप 2 इंच आप निकालिए, और फिर जो खाद मैं आपको बता रही हूँ वो डालने के बाद वापस से उस मिट्टी को डाल दीजिए। इससे आपके जड़ों का, पौधे की जड़ों का ट्रीटमेंट हो जाएगा और पौधा वापस से नए पौधे की तरह फ्लावरिंग करने लगेगा। और ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि गुड़हल के जो पौधे हैं वो जिस तरीके की केयर मांगते हैं वो केयर करना ज़रूरी है, तभी गुड़हल में आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। क्योंकि गुड़हल हेवी फीडर होता है, इसे ज़्यादा रख रखाव की, ज़्यादा अच्छे फ्लावरिंग की ज़रूरत है। क्योंकि गुड़हल में फ्लावरिंग अच्छी तभी होती है जब हम अच्छी खाद देते हैं। देखिए, ये एक कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। आपको यदि 10 से 12 इंच के कंटेनर के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, आधा चम्मच चूना और 5 दाने डीएपी के और 1 चम्मच पोटाश, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लेंगे। और आप लेंगे नीम खली। नीम खली डालना आपके पौधे में बहुत ही ज़रूरी होता है, खासकर बरसात में।
इसमें नीम खली मैंने नहीं लिया है क्योंकि नीम खली ऑलरेडी मैं 1-2 दिन पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ और ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि खाद का नाम जो है आप लिख दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। वर्मी कंपोस्ट की जगह पे गोबर की खाद ले सकते हैं, जाइम जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जाइम ले सकते हैं, लेकिन डीएपी और चूना और नीम खली और पोटाश ये ज़रूरी खाद है। अभी मैं इसका घरेलू विकल्प भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये चीज़ें यदि आप 15 दिनों में एक बार इस्तेमाल करेंगे, इन सबको मिला के 1-1 चम्मच आप अपने गमले में डालिए, फिर आप देखिए रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा। देखिए उचित खाद पानी के बिना तो पौधे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। या तो आप घरेलू ऑर्गेनिक खाद दीजिए या ऑर्गेनिक और केमिकल का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, जैसे 15 दिनों में ये दे दिया, नेक्स्ट 15 डेज़ में फिर ऑर्गेनिक खाद दे दिया, तो मुझे लगता है पौधे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। देखिए ये क्या है, आलू के छिलके और प्याज के छिलके, इसमें आपको केले के छिलके भी डालने हैं। मैंने टिश्यू में इसलिए रखा है क्योंकि अभी बरसातों में इसका पाउडर बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसमें मॉइस्चर बहुत बन जा रहा है, तो मैंने टिश्यू में लपेट कर थोड़ा माइक्रोवेव कर दिया था इसे, ताकि इसमें ड्राइनेस आ जाए और फिर मैं इसका पाउडर बना सकूँ। अब आप समझ चुके होंगे करना क्या है। आलू के छिलके, प्याज के छिलके और केले के छिलके को ड्राई कर लेना है। यदि अभी बहुत बरसात है और नहीं कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में आप कर लेंगे, और इसे आप पाउडर बना करके स्टोर कर लीजिए। इसमें नीम खली भी मिला लीजिए, 1-1 चम्मच हर एक वीक दीजिए या 15 दिनों पर दीजिए। 1 चम्मच 10 से 12 इंच के कंटेनर। यदि ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, राउंड शेप में गुड़ाई कीजिए और फिर 2 मुट्ठी ये पाउडर दीजिए, और यदि वो वाली खाद दे रहे हैं तो 2 स्पून देंगे। उसके बाद वाटरिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, बरसात अभी है। यदि अब बरसात ख़त्म हो चुका है और पानी नहीं है तो ऊपर से आप पानी दे दीजिए, और आप देखिए इसका रिज़ल्ट कितना जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा, और पुरानी जो मिट्टी है वो सोना हो जाएगी। मतलब ये रूल आपको पता होना चाहिए कि यदि पौधे में प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे कली बन के गिर रही है, पत्ते बहुत पीले हो रहे हैं और पौधा स्वस्थ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, फिर इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए केले के छिलके मैंने पानी में भिगो रखे थे क्योंकि बारिश तब नहीं हो रही थी, अभी 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन मैं इसे यूज़ करूँगी। केले के छिलके में जो पोटेशियम होता है ये आपके पौधे के लिए पर्याप्त होता है, तो या तो आप पाउडर बना करके रख लीजिए गर्मियों में सुखा करके, या इन तीनों को पानी में भिगो करके इसके पानी को आप यूज़ कीजिए। लेकिन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से गुड़हल में गारंटेड बड़ी बड़ी कलियां आएंगी और एक पतली पतली स्टेम पर भी बहुत सारी कलियां बनेंगी, क्योंकि गुड़हल में तो मेरी मास्टरी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मेरे पास गुड़हल के प्लांट्स हैं, तो मैंने अनुभव किए हैं अलग अलग पौधे पर कि गुड़हल के लिए खाद बेस्ट है।